Hello student, today I am going to explain you the new chapter human reproduction. Hello student, you can see in this diagram the human male reproductive system and their organs. तो सबसे पहले जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है। और टेस्टिस जो होती है वो कैसी होती है, वन पेयर होती है। तो एक ये है और एक ये है, क्या टेस्टिस है, जो कि कैसी होती है, ओवल होती है। अब जो टेस्टिस होती है सिचुएटेड होती है स्क्रोटल सेक में, एक थैले लाइक स्ट्रक्चर होता है, दोनों तरफ जो होता है स्क्रोटल सेक होता है। अब जो टेस्टिस होती है उसके नीचे स्क्रोटल सेक से अटैच होती है कुछ कनेक्टिव लिगामेंट्स के द्वारा, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, जिसको गुबर्निकुलम कहते हैं, जिसके कारण ये टेस्टिस होती है अपनी जगह पे फिक्स रहती है, एब्डोमेन में वापस रिवर्स नहीं जा पाती है। अब जो टेस्टिस होती है ओवल शेप की होती है और मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है, और इसके अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अभी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है बाहर की तरफ आकर एक रेड नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको रेटिटेस्टिस कहते हैं। और रेटिटेस्टिस बाद में कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस जो होता है ये वाला पोर्शन होता है एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं उसको स्टोर किया जाता है, तो स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म्स होता है। और जो एपिडिडाइमिस होता है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऊपर का जो पोर्शन होता है जो कि टेस्टिस के ऊपर की साइड होता है इसको कैपुट एपिडिडाइमिस कहते हैं। नीचे की साइड जो होगा उसको कहते हैं काउडा एपिडिडाइमिस, और बीच वाला जो होता है उसको कहते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका क्या है, अपर पोर्शन, जिसको कैप्यूट एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसका नीचे वाला है, जिसको क्या कहेंगे, कॉर्डा एपिडिडाइमिस। और जो बीच वाला पोर्शन है इसको क्या कहेंगे, कॉर्पस एपिडिडाइमिस। तो टेस्टिस से क्या निकलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स निकलेंगी। और सेमिनिफेरस ट्यूबल्स क्या बनाएगी, एक नेटवर्क बनाएगी जिसको रेटिटेस्टिस कहते हैं। और ये रेटिटेस्टिस आपस में जुड़ कर क्या बनाती है, एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस के कितने पार्ट हो गए, 3। अपर जो पार्ट होता है कैप्यूट एपिडिडाइमिस, और नीचे वाला जो होता है उसको काउडा एपिडिडाइमिस, और बीच वाला हो जाता है कॉर्पस। अब ये एपिडिडाइमिस एक पतली नली में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है। तो ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या कहते हैं, वास डिफरेंस। अब ये वास डिफरेंस ऊपर की तरफ, दोनों तरफ से जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, और ये दोनों तरफ की जो होती है ये वास डिफरेंस होती है, और नीचे की तरफ जाती है। और नीचे की तरफ क्या होता है, इसमें कुछ स्वेलअप पार्ट होते हैं जिसको एम्पुला कहते हैं। और एम्पुला के बाद ये जो होती है नीचे की तरफ जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको इजेकुलेटरी डक्ट कहते हैं। अब इजेकुलेटरी डक्ट कहाँ खुल जाती है, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा क्या होता है, एक मिडिल पोर्शन होता है जो किसको अटैच करता है, इसका यूरिनरी जो सिस्टम होता है उससे अटैच होता है, साथ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम एक प्लेस पे अटैच होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये वाला पोर्शन क्या होता है इसका, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि यूरिनरी सिस्टम होता है वो भी ओपन होता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो भी होता है। अब यहाँ पर देखेंगे इजेकुलेटरी डक्ट जहाँ पर है वहाँ पर आपको ऊपर की साइड ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है सेमिनल वेसिकल्स है, उसके जस्ट नीचे की तरफ आपको क्या दिखेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड दिखेगी। तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड एक मिल्क सब्सटेंस सिक्रीट करती है। जो मिल्क सब्सटेंस होते हैं वो क्या होता है, स्टिकी सब्सटेंस होते हैं, विस्की सब्सटेंस होते हैं, जिसके अंदर स्पर्म क्या करते हैं, मोटाइल होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं, वो तैरते हैं, एज ए लुब्रिकेटिंग की तरफ वर्क करेंगे। उसके बाद जब ये यूरिनोजेनाइटल सिस्टम नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या आपके दो बटरफ्लाई लाइक काउपर्स ग्लैंड होती है, इसके द्वारा भी एक सिक्रीशन सिक्रीट किया जाता है। तो जो सेमिनल वेसिकल जो सिक्रीशन होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, और कॉपर्स ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, तीनों सिक्रीशन मिल जाते हैं, उसके अंदर स्पर्म फ्लोट करते हैं। तो तीनों जो सिक्रीशन होते हैं उसके साथ एक साथ क्या बोलते हैं, सीमेन कहते हैं। अब ये जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट नीचे की तरफ खुलेगा, किसमें खुलेगा, यूरेथ्रा में आ जाएगा। और यूरेथ्रा ओपन होगा किसमें, पेनिस में होगा। पेनिस जो होता है वो क्या होता है, इसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। तो इस तरह से टेस्टिस के अंदर क्या फॉर्म होंगे, स्पर्म फॉर्म होंगे, वो कहाँ से निकल आएंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के थ्रू बाहर पास आउट कर दिए जाते हैं। Description of testes. In men, testes are two oval bodies about the 4 to 5 centimeter in length. जो मेल होते हैं उसके अंदर 2 ओवल बॉडीज होती है जिनको टेस्टिस कहते हैं, जिसकी लेंथ क्या होगी, 4 to 5 सेंटीमीटर।
और वेटेज कितना होगा उसका 10 to 15 ग्राम होगा each testis. Testis develop in the pelvic cavity of the fetus. फीटस जो होता है, एम्ब्रियो जो होता है, उसके अंदर टेस्टिस का डेवलपमेंट कहाँ होता है? पेल्विक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन होता है पेल्विक कैविटी के अंदर होता है. बट बाय द टाइम बेबी इज बॉर्न, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो ये जो टेस्टिस होती है पेल्विक कैविटी से नीचे निकलकर कहाँ सिचुएटेड हो जाती है? स्क्रोटम पाउच के अंदर सिचुएटेड हो जाती है. द स्क्रोटम हैंग्स बिटवीन थाइस. जो थाइस होती है उसके दोनों तरफ स्क्रोटम होते हैं जिसमें अंदर की तरफ सिचुएटेड होती है. अब फीटस के अंदर ये पेल्विक कैविटी में होती है, लेकिन आफ्टर बर्थ का सिचुएटेड हो जाती है स्क्रोटम में. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टेस्टिस स्क्रोटम होते हैं उसके अंदर टेस्टिस होती है और टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है लो टेम्परेचर, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है तो इतने ज़्यादा अगर टेम्परेचर पे स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाते. इसी कारण ये क्या होती है, जो टेस्टिस होती है आफ्टर बर्थ क्या होती है, जैसे ही बर्थ होता है तो टेस्टिस पेल्विक कैविटी से नीचे की तरफ चली जाती है, जिससे स्क्रोटम के अंदर जो बॉडी के टेम्परेचर से इनका टेम्परेचर कम हो जाता है. तो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इतनी टेम्परेचर पर स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाते. इसी कारण टेस्टिस कहाँ हैंज हो जाती है? पेल्विक कैविटी के नीचे, जहाँ पर टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है 2 या 3 डिग्री सेल्सियस, जिसके कारण जब स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं तो उस कम टेम्परेचर में वो आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं. हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस मतलब अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे. इस टेस्टिस कवर्ड बाय लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया. जो टेस्टिस होती है उसके चारों तरफ कलेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं. ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. जो टेस्टिस होती है उसके अंदर बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स आती है और इंटरस्टिशियल सेल्स को लैडिक सेल्स भी कहते हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर लाइंड विद द सिंगल जर्मिनल एपिथेलियम. जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है लंबी होती है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है और उसके अंदर की तरफ एक सिंगल लेयर जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स की वाली होती है. द सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम डिवाइडेड इनटू फॉर्म स्पर्म्स. जो अंदर की तरफ जर्मिनल एपिथेलियम वाली सेल्स होती है कंटिन्यूसली डिवाइड होकर स्पर्म को फॉर्म करती है. लॉन्ग सर्टोली सेल्स प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म. अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है उसके अंदर लंबी लंबी सर्टोली सेल्स होती है. ये सर्टोली सेल्स क्या करेगी? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी. किसको? जो डेवलपिंग स्पर्म है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, मतलब फूड प्रोवाइड करेगी. इंटरस्टिशियल सेल्स सिक्रीट द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती है और लेडिक सेल्स होती है ये क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं और ये जो हार्मोन्स होते हैं मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यू कैन सी इन दिस डायग्राम द इंटरनल स्ट्रक्चर. ये जो स्ट्रक्चर है टेस्टिस का एलएस है. तो जब टेस्टिस का एलएस देखा जाता है तो इसमें सबसे बाहर की तरफ क्या दिखाई देता है? 2 लेयर्स दिखाई देती है. एक लेयर ये है जिसको क्या कहेंगे? पेराइटल लेयर, और एक लेयर जो है वो अंदर वाली है जिसको क्या कहेंगे? विसरल लेयर. तो पेराइटल लेयर और विसरल लेयर दोनों मिलकर क्या बनाती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक लेयर बनाती है. अब जो विसरल लेयर होती है अंदर की तरफ इनवेजिनेटेड हो जाती है, मतलब उलट पलट हो जाती है, जिसके कारण अंदर क्या बनते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं. और इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या सिचुएटेड होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है. अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होगी तो बाहर की तरफ आएगी तो एक नेटवर्क बनाएगी. तो इस नेटवर्क को क्या कहेंगे? रेटी टेस्टिस कहते हैं. ये जो डायग्राम है टेस्टिस का टीएसए मतलब ट्रांसफर सेक्शन है. जब टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो उसके अंदर आपको क्या विजिबल होगा? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है. ये जितने भी गोल स्ट्रक्चर है क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वो कहाँ एम्बेडेड होती है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एम्बेडेड होती है, उसके अंदर धसी हुई होती है. और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होंगे? नर्व फाइबर्स होंगे और ब्लड वेसल्स होंगे. नर्व फाइबर्स और ब्लड वेसल्स. इसके अलावा इसमें क्या पाए जाते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स भी पाई जाती हैं. इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करती है?
सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करती है, जैसे मेल के अंदर जो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है। अब अपन इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, तो अंदर की तरफ एक लेयर होगी, वो कौन सी होगी, जर्मिनल एपिथेलियम की होगी। तो ये जो मैंने बनाई अभी जर्मिनल एपिथेलियम बनाई, ये जर्मिनल एपिथेलियम की सेल डिवाइड होगी और बीच में सेंटर में क्या फॉर्म करेगी, स्पर्म को फॉर्म करेगी। तो जो जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स है वो डिवाइड होकर सेंटर के अंदर क्या फॉर्म करेगी, स्पर्म को। तो ये जो सेंटर वाला पोर्शन है यहाँ आपको विजिबल होंगे क्या, स्पर्म्स विजिबल होंगे। इसके अलावा जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं उसके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको सर्टोली सेल्स कहते हैं। ये सर्टोली सेल्स क्या करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। जो स्पर्म डेवलप हो रहे हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये सर्टोली सेल क्या करेगी, उन डेवलपिंग स्पर्म को क्या करेगी, फूड प्रोवाइड करेगी, ताकि वो स्पर्म आसानी से डेवलप हो सके। इन मेमल स्क्रोटम प्लेस आउट आउटसाइड ऑफ बॉडी। मेमल्स के अंदर जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटल सेक होता है, वो बॉडी के बाहर की तरफ होता है और बॉडी से अटैच होता है, लटका हुआ होता है। ठीक है, बॉडी के आउटसाइड में होता है और ये अटैच होता है कैनाल्स के द्वारा, जिसको इनग्विनल कैनाल कहते हैं। द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ ईच टेस्टिस इज जॉइंट विद द स्क्रोटम विद इलास्टिक फाइबर इज कॉल्ड गुबरनेकुलम। अगर टेस्टिस का नीचे वाला पोर्शन देखेंगे तो वो किसके पास होता है, जैसे स्क्रोटल सेक के पास होता है। तो जो टेस्टिस होती है, स्क्रोटल सेक होते हैं, उसके बीच में क्या होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, जिसके द्वारा टेस्टिस किससे अटैच होती है, स्क्रोटल सेक से होती है। तो ये जो इलास्टिक फाइबर होते हैं इसको गुबरनेकुलम कहा जाता है। गुबरनेकुलम एसोसिएटेड विद द स्पर्मेटिड्स आर्टरीज। अब गुबरनेकुलम जो होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इसके साथ क्या क्या जुड़ा होता है, स्पर्मेटिड जो होती है, आर्टरीज होती है, जो उसको ब्लड को ले भी जाएगी, और वेन्स होगी जो ब्लड को लेकर भी आएगी, साथ में उसमें नर्व फाइबर भी होंगे। इसके अलावा होते हैं, अब जो इलास्टिक फाइबर है, स्पर्मेटिक आर्टरीज है, वेन्स और नर्व फाइबर, अगर इनको एक साथ बोलें तो इनको एक साथ में क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिक कॉर्ड कहेंगे कलेक्टिवली। टेस्टिस कैविटी डिवाइडेड इनटू 15 to 20 स्मॉलर ट्यूब्यूल्स। जो टेस्टिस होती है उसका इंटरनल लेयर जो होता है, विसरल लेयर, वो इनवेजिनेटेड होता है, जिससे अंदर क्या बन जाती है, 15 से 20 छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स बन जाती है, जिसमें क्या सिचुएटेड होगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगी। एपिडिडाइमिस, स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म्स। एपिडिडाइमिस के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं उनको स्टोर किया जाता है। अ बंच ऑफ ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस। जो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वो आपस में एक बंच बनाती है, जिसको एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऊपर का जो पोर्शन होता है इसको क्या कहेंगे, कैपुट कहेंगे। नीचे का जो पोर्शन होता है इसको काउडा कहेंगे। तो कैपुट को हेड भी कहा जाता है और एंटीरियर पार्ट भी कहा जाता है। जो काउडा होता है इसको टेल भी कहते हैं और पोस्टीरियर पार्ट भी कहते हैं। वो जो काउडा होता है वो नीचे किससे अटैच होता है, स्क्रोटम से। किसके द्वारा अटैच होता है, गुबरनेकुलम के द्वारा अटैच होता है। और मिडिल वाला जो पोर्शन होगा उसको कॉर्पस कहेंगे, मिडिल पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस कहेंगे। तो एपिडिडाइमिस के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट, कैपुट, काउडा एंड कॉर्पस। वासा डिफरेंशिया। जो एपिडिडाइमिस होता है वो बाद में ओपन होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको वासा डिफरेंशिया कहते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है और ये किससे जुड़ी रहती है, जो एपिडिडाइमिस का टेल वाला पोर्शन होता है, मतलब काउडा वाला जो पोर्शन होता है, वहां से एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जिसको वासा डिफरेंशिया कहते हैं। उसके बाद आता है इजेकुलेटरी डक्ट। ये जो वासा डिफरेंशिया होती है, दोनों तरफ की जो वासा डिफरेंशिया होगी वो किस में ओपन होगी, इजेकुलेटरी डक्ट में होगी। और इस इजेकुलेटरी डक्ट में क्या ओपन होता है, सेमिनल वेसिकल्स होता है, भी ओपन होता है। तो वासा डिफरेंशिया, दोनों तरफ की वासा डिफरेंशिया किस में ओपन हो रही, इजेकुलेटरी डक्ट में। और इजेकुलेटरी डक्ट में क्या ओपन हो रहा है, सेमिनल वेसाइकिल हो रहा है। अब सेमिनल वेसाइकिल के बारे में देखेंगे तो सेमिनल वेसिकल को क्या कहते हैं, वेसिकुलस सेमिनेरिस कहा जाता है। सेमिनल वेसिकल जो होता है वो 1 पेयर होता है, मस्कुलर होता है, कन्वुलेटेड होता है। मस्कुलर मतलब मसल्स का बनता है और कॉइल्ड होता है। एक ट्यूबुलर ग्लैंड होती है जो कहाँ सिचुएटेड होती है, बिहाइंड द नेक ऑफ ब्लेडर। ब्लेडर का जो नेक वाला पोर्शन होता है, गर्दन वाला पोर्शन है, वहाँ सिचुएटेड होती है। और जो सेमिनल वेसिकल होती है उसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है अल्कलाइन जो येलो विस्कस फ्लूइड होता है, जो कि क्या फॉर्म करेगा, सीमेन का एक वॉल्यूम फॉर्म करेगा। ठीक है,
जिसके अंदर क्या फ्लोट करेंगे, सीमेन फ्लोट करेंगे। तो ये जो सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन होता है ये फॉर्म करता है सीमेन को। दिस सिक्रीशन कंटेन द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब इस सिक्रीशन के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज भी होगा, फ्रक्टोज भी होगा। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी क्या काम करेगी, स्पर्म्स के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है। इट इज आल्सो कंटेन द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इसके अलावा इस सिक्रीशन के अंदर क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होगा। नेक्स्ट वन, प्रोस्टेट ग्लैंड। इट इज फाउंड अराउंड द यूरेथ्रा। प्रोस्टेट ग्लैंड किसके चारों तरफ पाई जाती है, यूरेथ्रा के। जहां पर किस पॉइंट पर पाई जाती है, जहां इजेकुलेटरी डक्ट एंटर होती है वहां पर क्या सिचुएटेड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये भी वन पेयर होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा प्रोस्थेटिक फ्लूइड सिक्रेट किया जाता है। और जो प्रोस्थेटिक फ्लूइड होता है वो किस में मिल जाता है, सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड होता है उसमें मिल जाता है। और ये फ्लूइड भी क्या फॉर्म करेगा, सीमेन को फॉर्म करेगा। और इसमें से एक स्पेसिफिक ऑर्डर आता है, एक स्मेल आती है। दिस ग्लैंड डिस्चार्ज इट्स सिक्रीशन डायरेक्ट इनटू यूरेथ्रा। इस ग्लैंड के द्वारा जो डिस्चार्ज होता है, इसका सिक्रीशन होता है डायरेक्ट किसमें, सिक्रेट कर दिया जाता है, यूरेथ्रा के अंदर किया जाता है। द प्रोस्थेटिक फ्लूइड इज मिल्की। इसका कलर कैसा होता है फ्लूइड का, मिल्की होता है, जिसके अंदर कैल्शियम, फाइब्रिन और लाइसिन तथा एसिड फास्फेटेज बहुत अधिक क्वांटिटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स, जिसको काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि बटरफ्लाई लाइक होती है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है उसमें देखेंगे तो आप बटरफ्लाई लाइक ग्लैंड होगी, जिसको काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं। ये भी वन पेयर होती है। और कहाँ सिचुएटेड होती है, बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे की तरफ होती है और ओपन कहाँ होगी, यूरेथ्रा के अंदर। इसके द्वारा भी एक सिक्रीशन को सिक्रीट किया जाता है जिसका नेचर अल्कलाइन होता है। और इसका जो फंक्शन होगा प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन के समान होगा। इसका जो सिक्रीशन होता है, जो फ्लूइड होता है, वो वर्क करता है ऐसा लुब्रिकेशन की तरह, चिपचिपा होता है, जिसमें क्या फ्लोट करेंगे, स्पर्म। तो तीन ग्लैंड हो गई आपकी, एक प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, आपका सेमिनल वेसिकल हो गया, और तीसरा आपका काउपर्स ग्लैंड होता है। तो तीनों के द्वारा जो सिक्रीशन होता है, जो फ्लूइड सिक्रीट होता है, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं, जिसके अंदर क्या फ्लोट करेंगे, स्पर्म फ्लोट करेंगे। नेक्स्ट वन आता है पेनिस। पेनिस जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। इसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है और पेनिस को तीन पार्ट में डिवाइड किया। आगे का जो कैप लाइक जो पार्ट होता है उसको कहते हैं ग्लांस पेनिस कहते हैं, जो कि एनलार्ज टिप ऑफ पेनिस। पेनिस का जो एनलार्ज टिप होता है उसको ग्लांस पेनिस कहते हैं, जो कि सेंसिटिव होता है। उसके ऊपर ग्लांस पेनिस के ऊपर क्या होती है, एक स्किन की कवर होती है जिसको परप्यूस कहते हैं, स्किन का जो फोल्ड होता है। और उसके नीचे का जो पोर्शन होता है, जो लंबा पोर्शन होता है, इसको स्टॉक या मेन बॉडी कहते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द पार्ट ऑफ पेनिस। तो पेनिस का जो ऊपर का पोर्शन होता है, सबसे पहले इसको क्या कहेंगे, ग्लांस पेनिस। और इसके ऊपर चारों तरफ क्या होती है, स्किन की एक कवरिंग होती है, स्किन ढकी हुई होती है इसको। तो स्किन जो ढकी होती है इसको क्या कहते हैं, परप्यूस। और जो नीचे का पोर्शन होता है लंबा, इसको क्या कहेंगे, स्टॉक। तो पेनिस के कितने पार्ट हो गए, तीन पार्ट होते हैं। एंटीरियर जो होता है ग्लांस पेनिस होता है, जो बेसिकल होता है बेस वाला उसको स्टॉक कहते हैं, और उसके ऊपर जो कवरिंग होती है इसको परप्यूस कहते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ पेनिस। पेनिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो पेनिस जो होता है बना होता है इरेक्टाइल टिश्यू के द्वारा, जिन टिश्यू को क्या कहते हैं, कार्पोरा कर्वे नोसा कहा जाता है। और इनके अंदर क्या होती है, ब्लड साइनोसॉइड्स होती है। और ये जो ब्लड साइनोसॉइड्स होती है सिरेटेड होती है बाय शीट के द्वारा, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। जो ब्लड साइनोसॉइड होती है कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट के द्वारा अलग होती है। ये जो शीट होती है इसको सेप्टा कहते हैं। ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्साइटमेंट, जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है तो जो ब्लड साइनोसॉइड होते हैं इनके अंदर क्या फील्ड हो जाता है, ब्लड फील्ड हो जाता है। ठीक है, साइनोसॉइड्स के अंदर जो आर्टरीज और वेन्स होती है उसके अंदर क्या फील्ड हो जाएगा, ब्लड फील्ड हो जाएगा, जिसके कारण जो होता है पेनिस क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, टाइट पोजीशन में आ जाता है। जैसे ही उसमें इजेकुलेशन की प्रोसेस होती है, सीमेन को डिस्चार्ज किया जाता है, उसके कारण ब्लड वापस से क्या हो जाता है, रिवर्स ब्लैक हो जाता है, जिससे पेनिस अपनी पूरी पुरानी पोजीशन में आ जाता है। मतलब वो कैसा हो जाता है, फ्लैशिड हो जाता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द हिस्टोलॉजी ऑफ पेनिस। जो पेनिस होते हैं उसके ऊपर सबसे पहले क्या होती है,
एपिडर्मिस और डर्मिस होती है, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, उसकी स्किन बनाती है। तो सबसे पहले ऊपर की जो स्किन होती है इसको क्या कहते हैं, परफ्यूज कहते हैं, जो क्या करती है, ग्लांस पेनिस को कवर्ड करती है। अब इसका आप क्या देखेंगे, इसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो उसके अंदर आपको क्या दिखेगा, नीचे की तरफ आप एक और पैसेज दिख रहा है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, और इसी यूरेथ्रा के द्वारा क्या निकलता है, क्या डिस्चार्ज होगा, यहाँ से डिस्चार्ज होगा यूरिन, और साथ में क्या डिस्चार्ज होगा, सीमेन। तो जब यूरिन डिस्चार्ज होता है तो सीमेन डिस्चार्ज नहीं होता है, पैसेज बंद होता है, लेकिन जब सीमेन डिस्चार्ज होता है तो यूरिन का जो पैसेज होता है वो ब्लॉक होता है। उसके अलावा अंदर देखेंगे तो इसमें क्या होंगे, सेप्टा होंगे, एक दीवार होगी जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, इसको मीडियन सेप्टा कहते हैं। और जो ये बना होता है वो किसका बना होता है, स्पंजी टिश्यू का, जिसको कार्पोरा कार्बिनोसा कहते हैं। अब इसके अलावा इसमें क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, आर्टरीज पाई जाती हैं। तो जब इन आर्टरीज के अंदर क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा, तो क्या होगा, पेनिस क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, लेकिन आफ्टर इजैकुलेशन वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि जो अंदर का ब्लड होता है वो रिवर्स फ्लो हो जाता है, अपनी जगह चला जाता है। Urethra. It is common pathway flow of urine and secretion of male sex organs called semen. तो ये कॉमन पाथवे होता है जिसके द्वारा क्या सिक्रेट किया जाता है, यूरिन भी और सीमेन को सिक्रेट किया जाता है। इट्स कम्युनिकेट विद द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू द मस्कुलर स्ट्रक्चर द पेनिस। इसका जो कम्युनिकेशन होता है बाहर की तरफ होता है, एक मस्कुलर पार्ट के द्वारा होता है जिसको पेनिस कहते हैं। इन मेल यूरेथ्रा जो होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, 7 to 9 इंच होती है। इट्स लीव द यूरिनरी ब्लैडर एंड पासेस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड लीड टू द पेनिस। तो ये यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड से होता हुआ पेनिस तक जाता है। और यूरेथ्रा जो होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, सराउंडेड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट एंटर होती है। इसके बाद आता है सीमेन, द स्पर्म, seminal fluid and secretion of from cowper fluid collectively called semen। जो seminal fluid होता है, cowper's fluid होता है, तो इनका जो कलेक्टिवली इनको क्या कहा जाता है, सीमेन कहा जाता है। मतलब जो सेमिनल फ्लूइड होता है, सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा जो फ्लूइड सिक्रेट किया जाएगा, कॉपर्स ग्लैंड के द्वारा जो फ्लूइड सिक्रेट किया जाएगा, ये दोनों फ्लूइड आपस में कंबाइन क्या कहा जाएंगे, सीमेन कहा जाएंगे। इट्स आल्सो कंटेन द सिक्रीशन ऑफ वॉल ऑफ यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इसके अलावा क्या होता है कि यूरेथ्रा के अंदर जो ग्लैंड होती है उसका सिक्रीशन भी इसके अंदर सिक्रीट होता है। तो 3 तरह के सिक्रीशन इसमें होंगे, एक होगा सेमिनल वेसिकल का, एक दूसरा होगा कॉपर्स ग्लैंड का, और तीसरा होगा यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन होगा। और कब सिक्रीट होगा सीमेन, जब ऑर्गेज्म होता है, इजैकुलेशन की प्रोसेस होती है तो सिक्रीट होता है। और सीमेन जो होता है वो थिक फ्लूइड होता है, जो कि कैसा होता है, विस्कस होता है। और एजेकुलेशन में एक टाइम में इसका वॉल्यूम कितना होता है, 2.5 to 3.5 ml होता है, जिसके अंदर स्पर्म्स के कितने नंबर्स होते हैं, 20 to 40 करोड़ होते हैं। एक एजेकुलेशन में 20 से 40 करोड़ स्पर्म सिक्रीट होते हैं, जिसमें 80% क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, और 20% क्या होते हैं, डेड होते हैं। इसके अलावा सीमेन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, साइट्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज होगा, जो स्पर्म्स के लिए क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्यूबर्टी इन मेन, द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कंप्लीटेड एट द एज ऑफ 12 to 16 ईयर। जो मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो होता है फुली डेवलप्ड हो जाते हैं 12 to 16 ईयर में। तो इस एज को इसको क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। इस एज में क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन सिक्रीट किया जाता है, और ये टेस्टोस्टेरोन जो सेक्स हार्मोन्स होता है मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, एक तो उनका साउंड जो वॉइस होता है लाउड हो जाता है, भारी हो जाता है, उनके अंदर मॉइस्चर तथा बियर्ड का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होने लगता है। बॉडी का जो फिजिक होता है, जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, उनके जो शोल्डर होते हैं ब्रॉड हो जाते हैं, उनकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा जो अपोजिट सेक्स की तरफ उनमें अट्रैक्शन होता है। इसके अलावा इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है जिसके द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और इजैकुलेशन की प्रोसेस होती है जिसके द्वारा स्पर्म को बाहर की तरफ डिस्चार्ज करते हैं।